जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो भाई इसी के साथ आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भाई अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमेशा की तरह प्लीज भाई हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भाई मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूं कि भाई हमने अपना फेसबुक पेज भी बनाया और मेरे फेसबुक पेज का नाम है जो मेरे चैनल का नाम है, यानी कि भाई वोट कास्ट प्रॉपर्टी। तो भाई रिक्वेस्ट है उसको भी फॉलो कर लेना। तो इसी के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं आज की वीडियो की। तो भाई आज हम खड़े हैं उत्तराखंड में, और भाई जानते हो ना, अगर उत्तराखंड का पिटारा होता है तो भाई धमाका होता ही होता है। तो भाई सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों को बता दूं कि हम इस समय खड़े कहाँ हैं। तो भाई मैं अपने किसान भाइयों को बता दूं हम इस समय खड़े हैं किच्छा सितारागंज हाईवे से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। और भाई अगर चारों तरफ देखेंगे ना तो भाई देख रहे होंगे हरियाली हरियाली। और भाई सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ देख रहे हैं जैसे ट्वेल्व, और भाई ये है पुराने जमाने का, लेकिन भाई इसको कर दिया इन्होंने अपडेट, जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख भी रहे होंगे। भाई मैं अपने किसान भाइयों को और अपने सब्सक्राइबर भाइयों को बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे किसान भाई और सब्सक्राइबर भाई मैसेज करते हैं कि भाई उन्होंने अपनी जमीन को बेचना है और उसके लिए प्रमोशन करवानी, तो मैं अपने किसान भाइयों को बता दूं कि भाई हम प्रमोशन का कोई भी चार्ज नहीं लेते, यानी कि भाई कोई भी रुपया नहीं लेते। आपने बिल्कुल सिंपल सा क्या करना है, आपने क्या करना है भाई 7 से 8 मिनट की अपने प्लाट रकबा या जो खेती की ज़मीन है उसकी वीडियो बना लेनी है। उसके बाद क्या करना है भाई, बिल्कुल सिंपल सा, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे रखा है, तो रिक्वेस्ट है भाई उसको तो मस्ट ज्वाइन कर लेना। और जो 7 से 8 मिनट की आपने वीडियो बनाई उसको भाई वहाँ पर आपने मुझे सेंड कर देनी है। उसके बाद मैं आपकी वीडियो को अपने फेसबुक पेज पर और अपने यूट्यूब चैनल पर कर दूंगा अपलोड। और रिक्वेस्ट है भाई अपना मोबाइल नंबर जरूर दिया करिए, ताकि जो भी भाई किसान भाई हमारा सब्सक्राइबर भाई आपकी ज़मीन लेने में इंटरेस्टेड हो, कर सके डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट। अपने किसान भाई और अपने सब्सक्राइबर भाई को बताना चाहता हूँ कि भाई कुल रकबा आज होने वाला है 125 एकड़ का, और इस समय हम खड़े उत्तराखंड में। भाई सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई जो सितारागंज वाला हाईवे उससे मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है, और कुल रकबा है भाई 125 एकड़ का। तो भाई जो भी भाई इंटरेस्टेड हो ना जल्दी से करेगा भाई कमेंट सेक्शन में मैसेज। अब बात करते हैं भाई, जो हमारे किसान भाई और सब्सक्राइबर भाई सबसे पहले पूछते हैं कि भाई उत्तराखंड में 1 एकड़ में कितने बीघे होते हैं, तो मैं अपने किसान भाई और सब्सक्राइबर भाई को बताना चाहता हूँ उत्तराखंड में 1 एकड़ में होते हैं भाई 5 बीघे, और भाई 1 बीघा यहाँ होता है 20 बिस्वे का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई जो उत्तराखंड का पूर्वी हिस्सा ये होता है भाई पक्के वाला बीघा, और भाई यहाँ पर होता है 1 बिस्वे में 405 स्क्वायर फीट होता है, और 1 बिस्वे में भाई होता है, अगर गज में बात करें तो भाई 45 गज होता है। और सबसे बड़ी बात क्या भाई, यहाँ पर भाई 1 बिस्वा बीघा होता है 0.05 बीघे का। तो भाई जल्दी से करना कमेंट सेक्शन में मैसेज जिस भाई को जमीन रकबा पसंद आए। तो भाई बात करते हैं सबसे पहले कि भाई रकबा कहाँ से कहाँ होने वाला है। तो भाई जैसा कि आप सामने देख रहे हैं यहाँ से रकबा शुरू होता है, और भाई सारा इसी तरह से ये सारा रकबा होने वाला, और कुल रकबा है भाई 125 एकड़ का। तो भाई अब बात करते हैं कि इसके मालिक कहाँ के। तो मैं अपने किसान भाई और सब्सक्राइबर भाइयों को बता दूं कि भाई इसके मालिक यहीं के हैं, सितारागंज के। और सबसे बड़ी बात क्या होने वाली है कि भाई मालिक है सामान्य व्यक्ति, यानी कि आम आदमी। तो भाई उससे क्या होता है, आपको इस तरह की बेशकीमती और उपजाऊ जमीन अगर आप इंटरेस्टेड हैं लेने में तो अपने नाम कराने में भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं, जो सबसे पहले मेरे किसान भाई पूछते हैं कि यहाँ खेती किस किस चीज़ की कर सकते हैं, तो मैं अपने किसान भाइयों को बता दूं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे, देखिए पॉपुलर की भी खेती हो रखी है, और देखेंगे तो सामने गेहूं जो है पकने वाली है, यानी कि यहाँ होती है अगेती खेती। तो भाई उत्तराखंड में अलग अलग हिस्से होते हैं, कई जगह पर होती है अगेती खेती और कई जगह पर होती है भाई पिछई खेती, यानी कि भाई वहाँ होता है जो गेहूँ होता है ये बाद में होता है। अब बात करते हैं भाई जमीन की कि भाई यहाँ की जमीन कैसी है, क्योंकि भाई उत्तराखंड में रकबा है तो कई बार क्या होता है कि जो जमीन होती है भाई और रेतीली भी होती है। तो मैं अपने किसान भाइयों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ की जमीन बहुत ही अच्छी, अगर आप खेती के पर्पज से देखें तो भाई सोने पे सुहागा होने वाला है। क्योंकि भाई मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप देख रहे होंगे जैसा कि वीडियो में बिल्कुल ही चिकन मिट्टी है, यानी कि भाई है काली मिट्टी। तो मैं अपने किसान भाइयों को दिखा दूं तो देख रहे होंगे भाई बिल्कुल ही काली मिट्टी। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पॉपुलर की खेती बहुत अच्छी मात्रा में हो रखी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पर हम किस किस तरह की खेती कर सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को बता दूं, यहाँ पर गेहूं चावल के अलावा जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे सामने गन्ने की भी खेती बहुत अच्छी मात्रा में हो रखी है। भाई बात करें अगर फलों की तो भाई यहाँ पर जैसे लीची के बगीचे भी आप लगा सकते हैं, आम की भी खेती यहाँ बहुत अच्छी होती है। इस तरह से भाई यहाँ की जो ज़मीन है किसी भी तरह की खेती के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। अब बात करते हैं, मेरे किसान भाई और सब्सक्राइबर भाइयों को बताना चाहता हूँ कि भाई सबसे ज़रूरी क्या होता है, बिजली और पानी।
अगर कोई भी किसान भाई इस ज़मीन को लेता है खेती के पर्पज़ से, तो भाई सबसे पहले वो पूछता है कि भाई बिजली पानी कैसा है। तो मैं अपने किसान भाइयों को बता देना चाहता हूँ, जैसा कि देख रहे हैं ट्वेल लगाए, इसी तरह से भाई 5-5 एकड़ के बाद एक-एक ट्वेल यहाँ लगा हुआ है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं वैसे यहाँ देख रहे हैं, उसी तरह वहाँ, यानी कि भाई 5-5 एकड़ पे यहाँ ट्वेल लगा हुआ है। और अगर बात करें तो बिजली की, तो भाई जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, तो देखिए भाई यहाँ बिजली के खंभे लगे हुए हैं, यानी कि बिजली पानी की दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं कि भाई जो मोटर लगे हैं इसका मालिक अलग पैसा चार्ज करेंगे कि भाई ये खेती की ज़मीन के साथ ही मिलेगी। तो मैं अपने किसान भाइयों को बता दूं कि भाई मालिक ने साफ कर रखा है कि भाई इसका कोई भी और चार्ज नहीं है। भाई जो भी भाई ये खेती की ज़मीन लेगा उसके साथ भाई इस तरह के ट्वेल जो यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा। लेकिन भाई अगर कोई भाई अपनी तरफ से कोई और ट्वेल लगाना चाहे और जैसे कि भाई बोरिंग करवाना चाहे, तो भाई उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा। अब बात करते हैं भाई यहाँ पर जो जैसे ट्वेल लगा है, तो भाई यहाँ पर खेती कैसे होती है। जैसे कि भाई यहाँ पर नाली के द्वारा होती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे गन्ने के खेत के साथ यहाँ देखेंगे, तो देखिए भाई यहाँ पर इस तरह से इन्होंने डोल बना रखी है और नाली बीच में बना रखी है। तो मैं अपने किसान भाइयों को बता दूं भाई उत्तराखंड में ज़्यादातर खेती इसी प्रकार होती है नाली के द्वारा। लेकिन भाई इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने अपडेट कर रखा है, जैसा कि मैं आपको आगे दिखाने की कोशिश करता हूं। तो आप देखेंगे भाई यहाँ पर जो है इन्होंने पाइपिंग कर रखी है, यानी कि हर एकड़ में हो रखी है पाइपिंग। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई मालिक है सामान्य व्यक्ति, यानी कि आम आदमी, और भाई मालिक रहते हैं यहीं सितारागंज में। भाई सबसे बड़ी बात क्या है, यानी कि ये ज़मीन है भाई पुश्तैनी, यानी कि और खाता है भाई मुश्तकर, यानी कि पूरे कुनबे की ज़मीन है। जो भाई 4 भाई हैं, 4 भाइयों की आगे जो भी अब बच्चे हैं, जैसे किसी के 2 है 3 है, तो भाई ये सारी ज़मीन सेल आउट के लिए इन्होंने रखी हुई है। करते हैं, अगर मेरा कोई किसान भाई रहता है दिल्ली या बॉम्बे या सऊदी अरब, या रह रहा भाई लखनऊ में, या रहता उत्तराखंड में, और वो इस तरह की ज़मीन को लेने में इंटरेस्टेड है, तो भाई वो संपर्क कैसे करेगा हमारे साथ। तो भाई उसके लिए कुछ नहीं करना, कमेंट सेक्शन में आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का। उसके बाद मैं खुद ही आपसे करूंगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क। और इस रकबे से जुड़े हुए जो भी कागजात हैं, जैसे कि गाटा संख्या, लेटेस्ट फर्द, इंतकाल, आपको मैं सब ऑनलाइन भेज दूंगा। भाई ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन चेक करवा लीजिए। अगर आपको कागज़ ठीक लगते हैं, सब कुछ ओके लगता है, उसके बाद आप हमें करिए मैसेज और आकर मिलिए डायरेक्ट हमसे, और भाई हम आपको मिलाएंगे डायरेक्ट मालिक से। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई मालिक है सामान्य व्यक्ति, यानी कि आम आदमी, तो भाई आपको इस तरह की बेशकीमती और उपजाऊ ज़मीन अपने नाम कराने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं कि भाई अगर हमारा कोई भाई उत्तराखंड में ज़मीन लेना चाहता है और उत्तराखंड में नहीं रहता है, तो ज़मीन को कैसे ले सकता है। तो भाई मैं बता दूं, एज ए गिफ्ट भी वो ले सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई उसके लिए भी प्रोसेस है। जब आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई आप इस तरह की बेशकीमती और उपजाऊ ज़मीन को उत्तराखंड में कैसे ले सकते हैं। जब उत्तराखंड के निवासी नहीं है, फिर भी आप यहाँ कैसे ले सकते हैं। बात करते हैं भाई रेट के, लेकिन उससे पहले मैं अपने किसान भाइयों को दिखाना चाहूँगा, अगर आप बाली के हिसाब से देखें तो भाई यहाँ बहुत बढ़िया खेती होने वाली है। जैसा कि मैं बाली आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ, तो देख रहे होंगे आप भाई, यहाँ अगर खेती के पर्पज़ से लेते हैं तो बहुत बढ़िया होने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपने 2 से 3 साल सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ज़मीन रकबा ले लिया, तो भाई आपको 3 से 4 गुना रेवेन्यू मिलना पक्का है, यानी कि 100% आपको 3 से 4 गुना रेवेन्यू मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं, जैसे कि भाई 125 एकड़ कुल रकबा है और 1 एकड़ में यहाँ होते हैं 5 बीघे। तो भाई अगर कोई भाई लेना चाहे 5 एकड़ या 10 एकड़ तो ले सकता है कि नहीं। तो मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, कोई भाई 5 एकड़ लेना चाहता हो या 10 एकड़ लेना चाहता हो, तो भाई उसे मिल जाएगा, मालिक ने साफ कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो भाई जो 5 एकड़ या 10 एकड़ लेने वाला भाई हो, वो करेगा मैसेज। बात करते हैं भाई रेट की कि यहाँ रेट क्या होने वाला है। तो मैं अपने किसान भाइयों को बता दूं, जैसा कि भाई उत्तराखंड का है पिटारा, तो भाई धमाका तो होगा ही होगा। यहाँ भाई प्रति बीघे का रेट होने वाला है मात्र और मात्र 9 लाख रुपए प्रति बीघा। और सबसे बड़ी बात क्या होने वाली है भाई, यानी कि 1 एकड़ में आते हैं 5 बीघे। तो भाई इस हिसाब से देखें तो 45 लाख रुपए यहाँ एकड़ पड़ेगा मात्र। और भाई यहाँ सबसे बड़ी बात क्या होने वाली है, अगर वैसे बात करें हम अपने किसान भाइयों को, तो भाई यहाँ खेती के पर्पज़ से तो बढ़िया है ही है, लेकिन अगर आप यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, जैसा कि उत्तराखंड में या दिल्ली में भाई आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज हो रहा है फार्म हाउस का, तो उस हिसाब से अगर आप 5 एकड़ का रकबा लेते हैं तो फार्म हाउस के हिसाब से तो भाई बहुत ही बेस्ट होने वाला, क्योंकि हर 5 एकड़ पर यहाँ पर 12 है। तो अगर आप 12 के हिसाब से देखें तो भाई अगर आप 5 एकड़ का एक रकबा लेते हैं तो उसके साथ आपको 12 मिलेगा। तो यानी पानी और बिजली की तो दिक्कत यहाँ बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो भाई जिस भाई को भी रकबा ज़मीन पसंद आए ना, तो जल्दी से करेगा कमेंट सेक्शन में मैसेज।